जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर्स पावर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 का प्रैक्टिस जोन 1 कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले उसके आगे वाला प्रैक्टिस जोन 2। ठीक है, तो उसमें जो है प्रैक्टिस जोन 2 में हमें कुछ कॉन्सेप्ट दिया है और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस जोन सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 7 जो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, इस वीडियो में हम उसी का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमने कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ा था प्रैक्टिस जोन 1 के पहले, वो जो कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद ये जो नया कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, तो ये हमारे चैप्टर का नाम भी है, जो कि हमें प्रैक्टिस जोन 2 में कुछ क्वेश्चन भी आने वाले, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, या फिर हमें प्रूव करना है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट है या फिर इक्वल है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में मैंने क्या किया है, दो ट्रायंगल ड्रॉ किए जो कि बुक में भी आपको ड्रॉ करके दिए हैं। यहाँ पर जो दो ट्रायंगल्स है, यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स है, इसमें मैंने ये मेंशन किया है कि साइड जो है वो किस साइड से इक्वल है। तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा और कैसे पहचाना जाएगा कि ये दो ट्रायंगल इक्वल है या फिर कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर अगर आप ट्राई कर दो, अगर मैं इस ट्रायंगल DEF, ये ट्रायंगल जो है DEF, उसको पूरा का पूरा उठा के इस ट्रायंगल XYZ के ऊपर रख दूँ तो ये ऑटोमेटिकली फिट बैठ जाएगा। उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से। बट इतना ही नहीं ना, हमें लिखना भी पड़ेगा। ओरल तो एग्जाम नहीं होती हमारी एग्जाम जो होती है वो रिटर्न फॉर्म में होती है, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा और लिख के दिखाना पड़ेगा कि हमने जो पढ़ा है वो हमें लिखना आता है, वो हमें एक्सप्रेस करना आता है इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। तो यहाँ पे जो राइटिंग में एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए पहले तो ट्रायंगल के नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल के नाम जब हम लिखते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहला ट्रायंगल कौन सा, XYZ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल DEF। तो ये दो ट्रायंगल दिए गए हैं, इसमें अभी कौन से साइड इक्वल है कौन से साइड इक्वल नहीं है ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बट कैसे मेंशन किया, कुछ रिप्रेजेंट करके, कुछ सिंबल यूज करके। तो यहाँ पे देखो XY जो है, सॉरी ये जो YZ जो है YZ, ये कॉन्ग्रुएंट है या फिर इक्वल है किससे, EF से। ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों साइड की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो दोनों साइड है वो क्या है, इक्वल है। उसके बाद ये XY देखो, XY इक्वल है किससे, DE से, किससे है, DE से। उसके बाद लास्ट में देखो XZ इक्वल है किससे, DF से, किससे, DF से। अभी देखो इन दोनों ट्रायंगल के जो कुछ साइड है उनका लेंथ क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है या फिर एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि साइड का लेंथ क्या है, टोटली इक्वल है। तो वो एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएगा। अगर इसकी पोजीशन भी चेंज होती तो भी वो बैठ जाएगा, हम पोजीशन को फिक्स कर लेते थे कैसे तो भी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल XYZ और ट्रायंगल DEF क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, अभी देखो कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो XY है तो ये XY लिखो, सबसे पहले XY लिखा है तो XY के बराबर क्या होना चाहिए, DE होना चाहिए, DE। तो XY इज इक्वल टू DE है। यहाँ पे लास्ट में क्या बचा, यहाँ पे F बचा है, यहाँ पे क्या बचा, Z। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब इसमें बाद में हमें ये सीखना है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं। जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल का नाम दिया है हमने XYZ, ये कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्रायंगल DEF से। किससे कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल DEF से। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये जो पहला वाला लेटर है X, ये जो X, ये X किसके बराबर होगा, D के बराबर। पर ये X क्या है, ये एक वर्टेक्स है और ये एक एंगल है। वर्टेक्स का तो हमें कुछ लेना नहीं, पर ये एंगल जो है, एंगल X इक्वल हो जाएगा किससे, एंगल D से। सिमिलरली एंगल Y इक्वल हो जाएगा किससे, एंगल E से। ये सेकंड प्लेस पे भी, यहाँ तो सेकंड प्लेस भी देखो। ठीक है, एंगल E से। ये है एंगल Z इक्वल हो जाएगा एंगल
एफ से। यहाँ तक समझा आपको। अभी हम इसी के बेसिस के ऊपर ये एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और ये एक एग्जाम्पल रहेगा आपके लिए होमवर्क। सॉल्व करके दिया हुआ है बुक में, इसलिए मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल जो है सॉल्व एग्जाम्पल में वो आपको होमवर्क के लिए दूंगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस जोन 2 सॉल्व करना है। तो पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं और समझते हैं उसमें क्या लिखना है। क्या बोला है इसमें, नेम ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP अंडर द करस्पॉन्डेंस ABC करस्पॉन्डिंग टू QRP। तो ये करस्पॉन्डिंग का साइन होता है, तो यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। ये हो गया करस्पॉन्डिंग, ये भी हो गया करस्पॉन्डिंग, उसके बाद ये हो गया, ये होता है करस्पॉन्डेंस का सिंबल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें पता है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP, और करस्पॉन्डिंग क्या लेना है, ABC करस्पॉन्डिंग टू QRP। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसमें मैंने एक चीज़ नहीं दी है, वो है सेगमेंट। सेगमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सेगमेंट YZ, सेगमेंट XY DE, सेगमेंट XZ इक्वल टू सेगमेंट DA। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते हैं। अभी करस्पॉन्डिंग साइड देखो, पहला AB है, तो AB सेगमेंट AB करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग टू किससे, QR से, सेगमेंट QR। दूसरा क्या है, BC करस्पॉन्डिंग टू RP, और तीसरा क्या है, तीसरा AC सेगमेंट AC करस्पॉन्डिंग टू QP। सिमिलरली एंगल्स भी लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, ये देखो, एंगल A किसके साथ करस्पॉन्डिंग है, Q के साथ। सो एंगल A करस्पॉन्डिंग टू एंगल Q, एंगल B करस्पॉन्डिंग टू एंगल R, एंगल C ये करस्पॉन्डिंग है एंगल P के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान से लिखो और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ लिखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये एक एग्जांपल आपको समझा दिया है। उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 2 जो है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताना है कि एंगल X जो है किसके साथ करस्पॉन्डिंग है। उसके बाद हमें पढ़ना है कुछ क्राइटेरियाज के बारे में। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो ये कौन कौन से क्राइटेरिया होने वाले हैं जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है हमारा साइड साइड साइड, मतलब SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में बेसिकली क्या होता है, अगर किसी भी दो ट्रायंगल के सभी साइड की लेंथ अगर इक्वल होती है, ठीक है, किसी भी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ अगर इक्वल होती है, सभी नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ अगर इक्वल होती है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने ये दो ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, तो हम लिख सकते हैं जैसे कि हमने अभी ही पढ़ा है, अभी पढ़ा है कॉन्ग्रुएंस वाले टॉपिक में, कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AB सेगमेंट AB जो है वो इक्वल है किससे, सेगमेंट PQ से, सेगमेंट PQ से, जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, एक साइड है। उसके बाद BC का जो लेंथ है, BC सेगमेंट BC इक्वल है किससे, सेगमेंट QR से, जो कि कितना है 7 सेंटीमीटर है। और लास्ट में जो बचा है AC सेगमेंट AC इक्वल है किससे, सेगमेंट PR से, जो कि कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, ये है हमारी साइड, ये क्या है, ये हमारी एक साइड है, ये भी क्या है, ये भी हमारी साइड है, और ये क्या है, ये भी हमारी साइड है। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है हमारा ट्रायंगल PQR से।
देखो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, लास्ट में बचा सी यहाँ पे और यहाँ पे बचा आर, तो हम लिख सकते हैं। और इसकी वजह से हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। तो ये सभी क्या है, इसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये रीजन लिखा जाता है और इसको ये बोला जाता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ए है तो हम इसको लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे अभी हम डायरेक्ट दूसरा एग्जांपल पढ़ने वाले। पहला एग्जांपल जो है वो इसी की तरह है, सिमिलर है, सेम नहीं बोल सकता पर सिमिलर है, उसमें बस लेंथ चेंज किए गए हैं, बट बाकी जो लिखना है वो आपको इसी तरह से लिखना है और आपको ये बताना है कि वो दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल नंबर 2, जिसको हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। हम मतलब आप और मैं मिलके इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते, ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारा प्रैक्टिस जोन 2 कंप्लीट कर पाए। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज इक्वल टू पी एस एंड क्यू आर इज इक्वल टू एस आर, फाइंड आउट वेदर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एस आर, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एस आर, डज पी आर बाइसेक्ट क्यू पी एस। तो यहाँ पे ये पहले फाइंड करना है कि ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ट्रायंगल पी एस आर से, और उसके बाद हमें ये बताना है कि पी आर एंगल क्यू पी एस को बाइसेक्ट करती है या नहीं। तो सभी डेटा इन्होंने दिया है। देखो ट्रायंगल कौन से लेना है यही इन्होंने ही बताया है, ठीक है। ट्रायंगल में क्या क्या दिया है ये भी इन्होंने बताया है, गिवन डेटा। तो सबसे पहले जब भी हम लिखते हैं तो वो लिखना है हमें गिवन, ठीक है। गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है पी क्यू इज इक्वल टू क्या दिया है, पी एस, उसके बाद क्यू आर इक्वल दिया है एस आर से। टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड करना है पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू पी एस आर। टू फाइंड क्या लिखना है हमें इसमें, यही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एस आर, और ये क्वेश्चन दिया है पी आर बाइसेक्ट क्यू पी एस। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन और इसको सॉल्व करते। ट्रायंगल के नाम इन्होंने दिए ना, यही लिखते कि लिखते यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी एस आर, ये दो ट्रायंगल के नाम है। अभी ये दो ट्रायंगल कहाँ पे, देखो मैं किसी भी एक ट्रायंगल को ब्लैक कलर से कर दूंगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो ये पी क्यू आर, ये वाला एक ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल है हमारा पी एस आर, दूसरा ट्रायंगल है हमारा पी एस आर। ये ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर और ये ट्रायंगल है हमारा पी एस आर। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल पी क्यू आर में उन्होंने क्या बोला है, पी क्यू किसके बराबर है, पी एस के बराबर। यहाँ पे दिया भी है पी क्यू और पी एस क्या है, इक्वल है। उसके बाद सेगमेंट क्यू आर दिया है, ये क्यू आर जो है ये इक्वल है किससे, एस आर से, ये गिवन में दिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन, रीजन क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। अभी थर्ड देखो, ये दोनों ट्रायंगल जो है पी क्यू आर मतलब ये पी आर लाइन और दूसरा पी एस आर मतलब ये पी आर लाइन, दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में आ रही है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पी आर इज इक्वल टू पी आर, ये भी क्या लिखेंगे, गिवन इन फिगर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल देयरफॉर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाय देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, हमारे जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एस आर, ये पी क्यू पी एस और लास्ट में बचा आर आर,
ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, क्यू पी एस जो है, मतलब ये क्यू पी एस, ये इस एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है क्या नहीं, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, ये एंगल, ये वाला एंगल, उसके बाद ये वाला एंगल, एंगल क्यू पी आर हो गया, एंगल एस पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस पी आर। तो यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी सी टी, आपको पूरा लिखना है। तो अगर ये दो एंगल अगर इक्वल है, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट करे, तो देयरफॉर हम लिखते हैं देयरफॉर यस पी आर बाइसेक्स एंगल क्यू पी एस, क्योंकि ये जो पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल को ये लाइन क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, पी आर बाइसेक्स क्यू पी एस। समझा यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्राइटेरिया पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा साइड एंगल साइड, इसका मतलब SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया में हमें चेक करना है कि दिए गए दो ट्रायंगल जो है, इनके दो करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए और एक एंगल का मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए। बट शर्त यह है कि दो करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में ही वो एंगल होना चाहिए। देखो अभी मैं यहाँ समझाता हूँ। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, तो इसको मैं लिखता हूँ कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अभी हमें पता नहीं ट्रायंगल का नाम किस पोजीशन में है, कौन सा किसको करस्पॉन्डिंग है, ये हमें पता नहीं, पर हम देखते हैं। तो देखेंगे क्या लिखना है हमें सबसे पहले साइड। तो आप लिख सकते हैं कि AB जो है, सेगमेंट AB है, ये इक्वल है किससे, सेगमेंट QP से, सेगमेंट QP से। उसके बाद देखो सेकंड नंबर पे एंगल है, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल A जो है ये इक्वल है, इधर यहाँ पे देखो ये एंगल है, तो एंगल Q से इक्वल है ये। उसके बाद ये जो साइड है AC, सेगमेंट AC, ये इक्वल है किससे, सेगमेंट QR से, सेगमेंट QR से। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि ये सीक्वेंस बराबर नहीं है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सीक्वेंस बराबर नहीं तो भी चलता है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर बाय ये क्या है हमारी साइड, ये क्या है एंगल, और ये क्या है साइड। सो बाय साइड एंगल साइड, बाय हम लिख सकते हैं कि SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, देखो ABQP, तो यहाँ पे लिखो ट्रायंगल AB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QP। पर ट्रायंगल को बनाने के लिए तीसरा भी एक चाहिए ना पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट कौन सा होगा, AB। अभी बचा कौन सा है, C, तो यहाँ आ जाएगा C, और यहाँ पे बचा कौन सा है R, तो यहाँ पे आ जाएगा R। देखो AB बराबर है QP के, AB इक्वल टू QP, एंगल A इक्वल है एंगल Q से, एंगल A इक्वल है एंगल Q से, AC इक्वल है QR से, तो AC इक्वल है ये QR से, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है, समझा आपको। इसके बाद जो एग्जाम्पल है फर्स्ट वाला, वो इसी तरह का एग्जाम्पल है, सिमिलर है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 अभी समझाने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला है, PR एंड SQ इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ठीक है। ये PR और SQ ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है, ये इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट में जिसका नाम दिया है O, एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ PR एंड QS। ये तो मिड पॉइंट है, फिर तो अच्छा हो गया। प्रूव दैट PS इज इक्वल टू QR, ये PS और ये QR ये दोनों क्या करना है, ये इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले गिवन, तो गिवन में क्या लिखेंगे कि ये O जो है ये मिड पॉइंट है किसका, PR और QS का। O इज द मिड पॉइंट ऑफ PS एंड QR, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं यहाँ कि PO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RO, और SO इज इक्वल टू हो जाएगा QO। तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है गिवन में। अभी क्या करना है, प्रूव करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं
टू प्रूव क्या करना है कि पी एस इज इक्वल टू क्या है, पी एस इज इक्वल टू क्या है, क्यू आर है। तो ये क्या है हमारा प्रूव है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अभी प्रूफ। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, कोई भी दो ट्रायंगल लेंगे। देखो पी ओ और एस ओ इस ट्रायंगल में, पी ओ एस ट्रायंगल में, और क्यू ओ एंड ओ आर ये किस ट्रायंगल में है, क्यू ओ आर में। तो ये दो ट्रायंगल लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल पी ओ एस एंड ट्रायंगल क्यू ओ आर। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें देखो पी ओ एस में पी ओ इक्वल है, सेगमेंट पी ओ इक्वल है किसके साथ, आर ओ के साथ। एस ओ इक्वल है किसके साथ, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये बाद में लिखेंगे। उसके बाद देखो ये जो एंगल है, एंगल पी ओ एस ये इक्वल है किसके साथ, एंगल क्यू ओ आर के साथ। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल पी ओ एस इक्वल है एंगल क्यू ओ आर। ये रीज़न क्या है इसका, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है। उसके बाद देखो एस ओ इज इक्वल टू क्या है, साइड सेगमेंट क्यू ओ। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल, नाम ठीक से लिखो पी ओ लास्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहाँ पे क्या लिखा है आर ओ, पी ओ आर ओ, लास्ट में क्या बचा है, यहाँ पे बचा है पी ओ एस और यहाँ पे बचा है क्यू। तो यहाँ पे देखो एंगल पी ओ एस और एंगल आर ओ क्यू, ठीक है। तो ये बराबर आया है, पर उसके बाद पी ओ इज इक्वल टू आर ओ है क्या, पी ओ इज इक्वल टू आर ओ, एस ओ इज इक्वल टू क्यू ओ, ठीक है। तो ये सही है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि पी एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू आर। रीजन क्या है, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, हो गया। इसके बाद अभी हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस जोन 2, जिसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस जोन 2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी डज डी बाइसेक्ट द साइड बीसी। तो ये हमें चेक भी करना है कि ये जो पॉइंट डी है ये बीसी साइड को बाइसेक्ट करता है कि नहीं। मतलब बीडी और डीसी अगर इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि डी एडी जो है, पॉइंट डी जो है, ए डी नहीं दिया होगा, डी दिया है, हाँ ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि डी बाइसेक्ट बीसी। तो यहाँ पे हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन ही लिखेंगे डायरेक्ट, गिवन में जो भी दिया है वो आप देख के लिख लो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल बोले, ए बी डी एंड ए सी डी। तो लिखते हैं ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में देखो ये जो ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी। तो ए बी डी में देखो ए बी इक्वल है किससे, ए सी से। ये जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए सी से। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल है किसके साथ, एंगल सी ए डी के साथ, एंगल सी ए डी के साथ। और ये देखो ये ए डी जो लाइन है ये दोनों ट्रायंगल के बीच में कॉमन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए डी। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ए बी इज इक्वल टू ए सी है ना, तो ये आ गया, लास्ट में बचा डी डी। और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि बी डी जो है ये डी सी से इक्वल है। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू डी सी किससे, सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि डी बाइसेक्ट्स बी डी, साइड
साइड BC, हाँ साइड BC है यहाँ पे, D बाइसेक्ट साइड BC। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ये बहुत ही सिंपल था और बहुत ही ईजी भी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन द गिवन फिगर PS इज इक्वल टू QR, PR इज इक्वल टू QS, प्रूव दैट ट्रायंगल PSR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRS। तो ये जो हमने अभी एग्जाम्पल जो सॉल्व किया था, लास्ट वाला एग्जाम्पल, तो उसकी तरह है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ, ये गिवन डाटा आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी सॉल्यूशन। जो ट्रायंगल का नाम उन्होंने दिया है वही लेना है, हमको ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है, हमको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। ट्रायंगल का नाम उन्होंने दिया है वही ट्रायंगल लिखेंगे कि इन ट्रायंगल PSR एंड ट्रायंगल QRS। अभी ट्रायंगल के नाम लिखने के बाद सबसे पहले देख लो वो ट्रायंगल कहाँ पे। PSR, देखो ये PS और ये R, ये एक ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल, ये देखो ये QRS। दो अलग अलग कलर से मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो PSR में PS इक्वल है किससे, QR से। उसके बाद PR जो है ये इक्वल है किससे, QS से। अब बीच में मैंने क्यों छड़ा है, क्योंकि हम साइड एंगल साइड पढ़े, तो ये साइड है ये भी साइड है, तो यहाँ पे हमें एंगल लिखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करो, PSR और यहाँ पे देखो QRS। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एंगल है जो इक्वल हो सकता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर आप देखो तो ये साइड, ये PS साइड किसके बराबर है, QR के बराबर है, और ये PR जो है ये किसके बराबर है, QS के बराबर। और उसमें अगर आप देख सकते हो कि ये दोनों जो साइड है ये एक दूसरे को इक्वल है, तो इसके बीच में ये जो फॉर्म होने वाला एंगल है वो इक्वल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं, हाँ वो ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि साइड का लेंथ क्या है, सेम है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल, यहाँ पे एंगल RPS इज इक्वल टू एंगल SQR। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रायंगल PSR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRS। एंगल P इज इक्वल टू आ गया एंगल Q, SR इज इक्वल टू आ गया RS। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस जोन 2 ख़त्म हो जाता है। ये वीडियो मैं आज ही आपको अवेलेबल करा के दे दूँगा यूट्यूब में। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जैसे कि 8 स्टैंडर्ड के एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि उसको 8.3 प्रैक्टिस सेट 8.3 चाहिए था, तो वो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। तो अगर आपको भी ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर कोई आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, जैसे कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, या फिर मोबाइल के एडिक्शन कैसे छुड़ाना है, या फिर अपने एडिक्शन कैसे चेंज करने हैं, आदत हैबिट्स नए बुरी आदतें छोड़ के नई आदतें कैसे लगाती है, इसका मतलब कि हाउ टू चेंज बैड हैबिट्स टू अ गुड हैबिट। तो इस तरह के कोई भी टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो ऐसे टॉपिक मुझे कमेंट करो। जहाँ जो भी आपको लग रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, तो वो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि उसके ऊपर मैं कोई भी आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।